हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सारंगी किताब की एनसीईआरटी की हिंदी की एक प्यारी सी कविता। इस किताब का नाम है सारंगी और ये एनसीईआरटी की किताब है और इसकी ये 10वीं चैप्टर की एक प्यारी सी कविता है। 10वें चैप्टर की प्यारी सी कविता का नाम क्या है? इस कविता का नाम है झूलम झूली। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। माटी माटी खेलें आओ, पानी पानी खेलें। माटी माटी खेलें आओ, पानी पानी खेलें। धरती में बीजों को बोए, खेल किसानी खेलें। धरती में बीजों को बोए, खेल किसानी खेलें। छुपम छुपी खेलें आओ, झूलम झूली खेलें। छुपम छुपी खेलें आओ, झूलम झूली खेलें। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। अच्छा बच्चों, बताओ आपको कविता कैसी लगी? तो इस कविता का हम मतलब जान लेते हैं। माटी माटी खेलें मतलब माटी में खेलते हैं, चलो आओ। और पानी पानी, पानी में खेलते हैं, जैसे कि इन चित्रों में आपको नजर आ रहा है उसी तरह से। फिर इसमें बात हुई है धरती में बीजों को बोएं। हम इसमें धरती में किस तरह से बीजों को बोते हैं, उसी तरह किसान जैसे धरती में बीज बोता है उसी तरह से, और किसान वाला खेल हम खेलेंगे। आप खेलेंगे हम छुपम छुपी वाला खेल। सब बच्चों को छुपम छुपी वाला खेल पसंद है ना? तो वो खेल खेलना तो बनता ही है। छुपम छुपी यानी छुप के बाकी सब बच्चे छुपेंगे और एक बच्चा उनको ढूंढेगा। और झूलम झूली खेलें यानी हम झूले पे झूलें और खूब मस्ती करें, खेलें। पेड़ पे चढ़ें और पकड़म पकड़ी करें और कूदें फादें, खूब इंजॉय करें। तो इस कविता का यही मतलब है। तो चलिए बच्चों, कब अब आगे की तरफ चलते हैं। इसमें एक अभ्यास है। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं इस कविता में? बच्चे क्या क्या कर रहे हैं बताइए? इस कविता में बच्चे खेल रहे हैं, कूदा कूदी कर रहे हैं, पकड़ा पकड़ी कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं और माटी में खेल रहे हैं। इस कविता में बच्चे यही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? आपको कौन कौन से खेल पसंद है? तो चलिए ये तो आप ही बताएंगे कि आपको कौन कौन से खेल हैं। नीचे मैम को अपने कमेंट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे कि उनको कौन कौन से खेल पसंद है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है माटी माटी खेल कैसे खेला जाता है? माटी माटी खेल कैसे खेला जाता है? माटी में खेला जाता है माटी माटी खेल। तो चलिए अब आगे वाले प्रश्नों पे चलते हैं। शब्दों का दूसरा साथी जोड़कर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। तो जैसे छुपम है तो छुप्पी लिख दिया। अब पकड़म में क्या आएगा? पकड़म में आएगा पकड़ी, और झूलम में आएगा झूली, और कूदम में आएगा कूदी। वेरी गुड। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। झूला, नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए। झूला, छुपम, खेल, झंडा, खेत, छतरी। बताइए इन नामों में पहली ध्वनि में क्या अंतर है? तो झूला और छुपम में पहली ध्वनि कौन सी आ रही है? झूला में तो झ आ रहा है, छुपम में छ आ रहा है। तो अंतर है झ और छ का। वैसे ही खेल में ख आ रहा है, पहला ख खेल, ख से खेल, और झ से झंडा। तो यानी झ से झंडा और झ से झूला तो समान समान है। वैसे ही छ से छुपम और छ से छतरी भी समान समान है, दोनों एक समान है। वैसे ही खेल और खेत, ये दोनों भी एक दूसरे में बिल्कुल समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब इनमें ऊ या ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। तो फल में कौन सी ऊ की मात्रा लगाएं कि फूल आ जाए? फूल में लगाएंगे हम बड़े ऊ की मात्रा, तो फूल बन जाएगा। और पल में लगाएंगे यानी प में ऊ की कौन सी मात्रा लगाएं कि पुल बन जाए? तो प में हम लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा, तो पुल बन जाएगा। और परी में
परी को हमको बनाना है पूरी। पूरी में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे कि पूरी बन जाएगी? परी में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे पूरी बन जाएगी? तो इसमें हम लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा, तो पूरी बन जाएगी। वैसे ही सुराही, सुराही में हम कौन सी मात्रा, कौन से ऊ की मात्रा लगाएंगे कि सराही सुराही में बदल जाएगी? तो सराही को सुराही में बदलने के लिए हमें स पे कौन सी मात्रा लगानी पड़ेगी? हमको लगानी पड़ेगी इस पे छोटे ऊ की मात्रा, तो सुराही बन जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ आपको एक प्यारे चित्र दिए गए हैं। जो 3 चित्र मैंने दिए हैं आपको, इनमें से आपको मिलान करना है कि कौन सा चित्र सही है और कौन सा किससे मेल खाता है। जिसमें से एक मैंने आपको समझाने के लिए उसमें मेल कराया हुआ है ऑलरेडी। जैसे कि पहले चित्र में एक बच्ची झूला झूल रही है, तो ये किससे मेल खाता है? आओ झूलम झूली खेलें। वैसे ही दूसरे चित्र में बच्चे छुप रहे हैं और एक बच्चा उनको ढूंढ रहा है, तो यानी यहाँ कौन सा गेम चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है छुपन छुपाई खेल। ये कौन सा खेल है? छुपन छुपाई खेल। वैसे ही तीसरे चित्र में एक बच्चा पेड़ से लटका हुआ है और कूदम कादी कर रहा है, पकड़म पकड़ी कर रहा है, तो ये किससे मेल खाता है? चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी से। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो एक ये झटपट कहने वाली एक छोटी सी कविता है, तो चलिए इसको झटपट कहते हैं। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट, सोए हैं सट सट। तो यहाँ पे 2 दोस्त हैं जिनकी बात हो रही है, जिसमें से एक का नाम है खट और दूसरे का नाम है पट। उनको कुछ मटर मिल गई है और दोनों खा पी के सोने चले गए हैं। इसी के लिए ये झटपट एक प्यारी सी कविता है। इसको आपस में दोस्तों में इसको आप गाइए और खेलिए खूब। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पहेली लिखी हुई है, हमारी थाली पर रोटी कैसे पहुंचती है, इस पर चर्चा कीजिए और प्रयास कीजिए चित्र बनाने का। तो मैंने इसमें चित्र बनाए हैं ऑलरेडी, आप उसको देखिए। पहले हम कैसे रोटी बनाते हैं? आटा लेते हैं, फिर उसको गूंथते हैं, गूंद के आटा तैयार करते हैं, फिर छोटी छोटी लोई बनाई जाती है जैसे कि चित्र 3 में दिखाया जा रहा है, फिर उसको बेलते हैं जैसे चित्र 4 में दिखाया जा रहा है, फिर चित्र 5 में हमने दिखाया है कि रोटी को हम सेकते कैसे हैं, और चित्र 6 में रोटी बनके तैयार हो गई। अब किसी की मम्मी रोटी बनाती है तो किसी के पापा रोटी बनाते हैं, राइट? तो बताओ बच्चों, किसकी मम्मी रोटी बनाती है और किसके पापा रोटी बनाते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।